हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको ये मैथ से डर लगता है? कि आपके जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं, भगाते नहीं यार, क्या दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारा जिंदगी से वेक्टर के भय को दूर कर रहा हूं और वेक्टर के भय को दूर करते करते हम लोग आ चुके हैं कहां पे? लेक्चर 15। ठीक है मेरे भाई, देख इस चैप्टर का लेक्चर इतना बड़ा नहीं बना हुआ। ठीक है, तुम्हें ये नहीं लगे सर ये लेक्चर 15 बना दिए आप मेरे भाई मैंने हर टॉपिक को तुम्हारे लिए आराम आराम से पढ़ाया है। देख, कहीं तुम ऑफलाइन कोचिंग भी जाएगा ना करने के लिए, तो तुम्हें टीचर कम से कम तो 1.5 महीने या 1 महीने के अंदर ये वेक्टर खत्म करेंगे। तो सोच, अगर एक दिन में एक लेक्चर वहां पे पढ़ाई अगर होता है तो 30 लेक्चर वहां पर हो जाएगा। और मैंने तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ 15 लेक्चर ही पढ़ाया है। और हो सकता है कि इसका लेक्चर 10.4 में जब पढ़ाऊंगा तो 10.4 में जब मैं पढ़ाऊंगा तो 20 लेक्चर तक जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर को लेक्चर तक डरा मत करना। तुम्हारा काम है चुपचाप आराम से घर में बैठ एक दिन में 2 लेक्चर ही देखा कर। उसके बाद तुम्हें किसी भी टॉपिक में दिक्कतें नहीं आएगी। तुम्हारा हर टॉपिक मेरे भाई मक्खन हो जाएगा। तुम हर टॉपिक मचा दोगे और तुमने टॉपिक में अगर मचा दिया किसी भी चैप्टर के, उसके एक्सरसाइज में तुम मचा दोगे। समझ में आया? बिना कोई डाउट के ठीक है, देख तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 10.3 को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, और वहां पर 2 क्वेश्चन छूट गया था। 17 और 18 क्वेश्चन क्या था, हम लोग से छूट गया था। आज हम लोग उसको क्या करेंगे, बनाएंगे इस लेक्चर में। ओके, तो तुमने अभी तक इसका लेक्चर 15, जिसमें कि मैंने लेक्चर क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 18 तक बात किया है एक्सरसाइज 10.3 के अंदर। ठीक है, और उसके पिछले लेक्चर में हम लोग 1 से लेकर कहां तक बात किए थे, 10 तक बात किए थे। तो तुमने अगर वहां तक नहीं देखे हो तो प्लीज पहले जाओ वहां देख ले। ठीक है, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखना, आज वाला लेक्चर को। ओके, आई होप तुम मेरी बात मानेगा और तुम ऐसा ही करते हुए आ रहे हो। अगर ऐसा करते हुए आ रहे हो मेरे भाई तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, चलो, और एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। ठीक है, तुम्हारा थोड़ा सा टाइम लूंगा। ये तुम्हारा 10.3 के अंदर देखो क्या लिखा गया है, टॉपिक इनसाइड ऑफ एक्सरसाइज 10.3। 10.3 के अंदर क्या है, इतने सारे टॉपिक है और इन सभी टॉपिक से मिलकर ही तुम्हारा एक्सरसाइज 10.3 बना हुआ है। तो तुमने अगर डायरेक्टली 10.3 के सवाल के ऊपर अटैक करोगे ना ये बहुत गलत बात है, तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है तुम्हें। तुम पहले जहां देख, ये जितने भी टॉपिक है ना, ये सभी टॉपिक को पढ़ ले मेरे भाई। तुम्हें एक्सरसाइज 10.3 को किसी भी टीचर का, चाहे मेरा ही, देखने की जरूरत ही नहीं है, तुम खुद से ही मचा दोगे और वही सही तरीका होता है। समझ में आई? हाँ, वहां जो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनता है वो क्वेश्चन आके तुम देख ले, मैं वहां तुम्हारे लिए बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा थोड़ी मैं छोड़ रहा हूं, तो तुम्हें मजा आएगा तब। ऐसे ही पढ़ मेरे भाई। ओके, पढ़ेगा ना? ऐसे पढ़ेगा ना? हाँ, ऐसे ही पढ़ना। ठीक है, चलो, और टकला मैन बन जाना वो। तो हम लोग करते हैं आज क्वेश्चन शुरू, जहां पे छोड़े थे हम लोग। तुम लोगों ने नहीं देखा है तो तुम्हें आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसको जा देख ले। देख, ये संदेह वाला क्वेश्चन था, हम लोग वहां डिस्कस किए थे। लास्ट में क्वेश्चन यहाँ पे 3 की जगह पे कितना 7 था क्वेश्चन, हम लोगों से यहाँ पे 3 लिखा गया था, मेरे से, तुमसे नहीं। तो इनका आंसर मेरे से नहीं आ पाया था, लेकिन मैंने इसका प्रोसेस तुम्हें बता दिया था। उस प्रोसेस को फॉलो करना है, यहाँ पे 7 रख के तुमसे वो आ जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देख क्या बोला गया है, दर्शाएं कि सदिश इतना 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 एक समकोण त्रिभुज की क्या है, शीर्ष की रचना करते हैं। देख मेरे भाई, सिंपल सी समकोण त्रिभुज है ना, क्या है ये? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज अगर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो तुम इसके बारे में क्या जानते हो? तुम इसके बारे में एक राज की बात जानते हो। पता है क्या, कि समकोण त्रिभुज के अंदर एक सूत्र होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस परिमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस परिमेय, यही ना? क्या होता था कि कर्ण का स्क्वायर जो होना चाहिए वो लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या होता है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो इस नियम को फॉलो करेगा, अगर वो फॉलो नहीं करेगा वो समकोण त्रिभुज कहलाने लायक है ही नहीं मेरे भाई, है ही नहीं। ठीक है, जैसे ना एक समय के बाद तुम्हारे पिताजी बोलेगा, अगर घर में कमा नहीं लाओगे ना तुम उस घर के बेटा है ही नहीं, काम चोर हो, भगा देगा घर से तुम्हें निकाल कर। ठीक है, वैसे ही मजाक की बात था, तुम तो तगड़ा मचाएगा भाई। ठीक है, चल
उसी तरह से अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज अपने आप को कहेगा कि हाँ भाई चल मेरे को समकोण त्रिभुज बोल, तो मैं बोलूंगा उसे क्या, देख भाई तुम्हें अगर समकोण त्रिभुज मेरे से बोलवाना है तो तुम्हें एक नियम का पालन करना पड़ेगा, क्या कि तुम्हारा कर्ण का जो स्क्वायर होगा ना दोनों छठ का लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ऐसा अगर तुम कर दोगे ना मैं तुम्हें क्या बोलूंगा, हाँ तुम समकोण त्रिभुज हो। तो यहाँ पर वही करते हैं, क्या है, दर्शाएं कि इतना 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 एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। तो पहले हम लोग इसके शीर्ष से क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और फिर चेक करेंगे यही वाला कि उसका जो कर्ण का स्क्वायर है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर है क्या, अगर है तो समकोण त्रिभुज है, खत्म। करें काम शुरू, बात समझ में आ गई ना, हाँ सर काम शुरू कीजिए, यही ना। चलो तो क्या बना लेते हैं, पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। रेडीमेड बनाए क्या, चलो रेडीमेड बनाते हैं। ये रहा समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक छोटू सा समकोण त्रिभुज है, यही ना। इसका क्या करते हैं हम लोग, नामांकन कर देते हैं। देख मेरे भाई यहाँ पे इनका नाम नहीं दिया हुआ है तो मैं क्या करता हूं, इनको नाम देता हूं और इस अनाथ को क्या करता हूं, नाम देता हूं, ठीक है। अब देख यहाँ पर तुम अगर इसका अपना मन से नाम दे रहे हो ना, क्योंकि इन्होंने नाम तो लिखा नहीं है, तो हो सकता है वो नाम तुम्हारा क्या हो जाए, मिसमैच हो जाए। पता है क्या मैं क्या बोल दिया कि देख मैं अगर इसका नाम देता हूं ए बी और सी देता हूं इसका नाम, तो तुमने तुम्हारा कर्ण यहाँ पर क्या है, एसी है ना, क्या है तुम्हारा कर्ण यहाँ पे एसी है ना। तुम्हारे नाम के अनुसार अगर हम लोगों ने इनका नाम दिया है तो मेरे नाम के अनुसार इसका नाम क्या हो गया, एसी ना। हो सकता है कि एक नाम यहाँ अगर ये हम लोग लिख दें तो ए बी सी, अब बी सी बन जाएगा, इसका कर्ण बनेगा ना। तो ये चीज तुम्हारा क्या हो सकता है, गलती हो सकता है, क्या हो सकता है, ये गलती हो सकता है। तो तुम ऐसा करना मेरे भाई, पता है क्या करना, तुम ना इनका नामांकन पहले मत करना, इनका नामांकन पहले मत करना। जैसे एबीसी है ना, ये पहले मत कर इसमें, हाँ त्रिभुज बना ले लेकिन नामांकन पहले मत करना, ठीक है। नामांकन इनका पहले नहीं करना है। बोलोगे सर क्यों क्यों नामांकन पहले नहीं करेंगे, भाई क्वेश्चन उड़ गया, जादू हो गया जादू। चलो इनका नामांकन हम लोग पहले नहीं करते हैं, बस एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। बाद में करेंगे, तुम्हें पता चलेगा वहां पर नामांकन में क्यों नहीं कर रहा हूं। सिंपल से यहाँ क्या निकाल दे, ए बी तो निकाल ही सकता है, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर निकाल ही सकता है और लास्ट में ए सी वेक्टर निकाल ही सकता है, निकाल सकता है ना। ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकाल लेंगे। सिंपल सी, इसमें जो सबसे बड़का होगा वो बड़का के स्क्वायर दोनों छोटका के स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा होगा समकोण त्रिभुज होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, खत्म। तो हम लोग काम पे लगे काम पे। चलो तो पहले क्या निकालते हैं, ए बी वेक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं पहले, ए बी वेक्टर, ये दिया हुआ है तुम्हारे को। तो माना कि तुम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इनको निकालने से पहले हम लोग यहाँ पर पहले मान लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मान लेते हैं, लिख देते हैं माना कि ए वेक्टर बराबर क्या, ए वेक्टर बराबर पहला वाला के मान लेते हैं, कितना है 2i कैप। देख तुम लोग भी क्या करना, नामांकन कर देना अगर नाम नहीं दिया हुआ रहे तो, माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप, हो गया। नेक्स्ट वाले को बी मान ले, तो बी वेक्टर तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है, आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप, डेट्स इट। नेक्स्ट सी वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है, 3 का आई कैप माइनस का 4j कैप और माइनस नहीं माइनस का 4k कैप, हो गया ना। अब हम लोग ए बी निकाल लेते हैं, यही ना, क्या निकालते हैं, ए बी, बी सी और ए सी। अब देख यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात तुम्हें पता है क्या ध्यान रखनी है। तुम बोलोगे सर यहाँ पे ए बी कौन है, तो मान ले तुम्हारा कि इसके अनुसार हम लोग नाम ले लेते हैं। देखे तो हम लोग ए बी को मान लेते हैं क्या, ए वेक्टर। देख मेरे भाई अभी तुम्हें यहाँ पे एक चीज गलती तुम कर सकते हो, ठीक है। पता है क्या गलती कर सकता है, यहाँ इन्होंने इनका नाम नहीं दिया है, तो ये नाम ही सबसे बड़ी बात थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है। क्या रखना है तुम्हें ध्यान, इज्जत दिया हुआ है ना, ये पहला वाला ए वेक्टर मान ले, बाद वाला बी मान ले, बाद वाला क्या मान ले, सी मान ले, ठीक है। अभी जो ए है ना वेक्टर, ये इसको हम लोग क्या करते हैं, ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए, ठीक है। और नेक्स्ट वाले को हम लोग मान लेते हैं बी, इसको सी। वैसे देखा है तो कायदे से ये सही भी है कि पहला ए बाद वाला बी बाद वाला सी ना, फर्स्ट वाला ए उसके बाद वाला बी उसके बाद वाला सी, बस हो गया, ऐसे कर लिया ना। अब तुम्हें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए बी, तो हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट पेज पर ए बी। चलो
तो ए बी का मान निकालने के लिए तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए हम लोग ए से कहां जा रहे हैं, बी। मैं तुम्हें हर लेक्चर में, मैंने इसके पिछले लेक्चर में भी ये बात बताया था, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। अगर मेरे पास दो वेक्टर दिया हुआ इस तरह से, यहाँ ए है और बी है, और इस तरह से है, ए से हम लोग बी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर लिखेंगे इसको। इसे हम लोग कभी भी बी ए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग ए से जा रहे हैं बी, और जहां से वेक्टर शुरू होता है उसे हम लोग पता है क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां पे खत्म होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंड पॉइंट, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंड पॉइंट। तो तुम्हें इस बात का खास ख्याल रखना है, अगर तुमने इसको बी ए लिख देगा ना तो उसे क्या हो जाएगा, बी ए अगर लिखेगा तो बी से शुरू होगा, ए पर खत्म होगा, मतलब मेरा बी जो एंड पॉइंट था तुमने उसको क्या बना दिया, तुमने उसको बना दिया स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि गलत है, ठीक है। तो वेक्टर में अगर ए बी ऐसे लिखा हुआ है तो ए बी ही लिखा हुआ रहेगा। अगर तुम इसको पलट के लिखना चाहेगा मेरे भाई, तुमको यहाँ माइनस लग जाएगा तुरंत। तो ये बात ध्यान रखना, खास ख्याल, ठीक है। आई होप तुम्हें ये सब बातें पहले से ये आती ही होगी, ठीक है, आती है ना, फिर मैंने रिवीजन करा दिया। देख तो क्या करेंगे यहाँ पे, ए बी वेक्टर निकालेंगे ना, कैसे निकालेंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे ना, पहले क्या होता है बी ना, बी वाला क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओ बी वेक्टर। अब तुम बोलो सर ओ कहां से आ गया, मेरे भाई वेक्टर में हमेशा ओ से यानी मूल बिंदु से किसी भी दूरी को मापा जाता है, ये बात खास ख्याल रखना, ठीक है। तो ओ बी लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट वाले क्या लिखोगे, ओ ए वेक्टर, पहले बी वाले को बाद में ए वाले को। ये अच्छी तरह से है, तुम्हें इसमें डाउट होता है कैसा क्यों लिख रहा हूं मैं, तुम्हें मैंने स्टार्टिंग बताया था ना, जाके पहले तुम क्या कर 10.3 के अंदर जितने भी इंट्रोडक्शन पार्ट है ना उसको देख, तुम्हें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ। फिलहाल तुम्हें यहाँ क्या ध्यान रखना है, अगर ए बी है तो बी वाले को पहले लिखना है, लास्ट वाले को। अगर यहाँ ए सी रहेगा लिखा हुआ तो ये क्या लिखेंगे इसमें, सी वाले को पहले, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओ सी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, ठीक है। इंड वाले को पहले, अब पहले वाले को बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा सूत्र होता है एक त्रिभुज के योग के नियम के अनुसार। चलो जी अब काम करते हैं ओ बी वेक्टर, यही ना, क्या करते हैं ओ बी, ए बी निकालना है तो ओ बी करना पड़ेगा। देख तुम्हारे पास ओ बी बोले तो बी, बी कितना है तुम्हारे पास, आई कैप माइनस का 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप। देख ध्यान से यहाँ पर, आई कैप माइनस का 3 जे कैप और माइनस का 5 के कैप, माइनस ओ ए बोले तो ए वेक्टर, ए कितना दिया हुआ तुम्हारे पास, 2 आई कैप माइनस का जे प्लस का के, याद रहेगा, बताओ, 2 आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप, यही ना, हाँ। चलो अब इसको हल करते हैं, तुम्हें अच्छी तरह से आती है, फटाफट मैं हल करता हूं। आई कैप माइनस का 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप जाएगा माइनस कहां, अंदर, तो सभी चिन्ह ही चेंज कर देगा, मुखड़ा क्या आएगा यहाँ पे, 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप माइनस का के कैप, ठीक है। भागो भागो माइनस आया है, ठीक है, सबका हुलिया चेंज कर दिया। चलो जी यहां से अब आई वाले को आई वाले के साथ जोड़ दे, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ, तो जोड़ दे, आई वाला एक आई वाला, 2 आई माइनस में ही प्लस में, तो क्या आएगा तुम्हारे पास यहाँ पर माइनस का आई कैप, यहाँ माइनस आएगा भाई क्योंकि 2 चिन्ह बड़ा है, ठीक है। 1 रुपया से 2 रुपया थोड़े घटेगा, घटेगा तो क्या चिन्ह लगेगा, माइनस का, ये जानते हो ना, हाँ, -3 प्लस जे, तो माइनस प्लस माइनस का 2 जे कैप, क्योंकि -3 का चिन्ह बड़ा है, माइनस 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 प्लस, सॉरी चिन्ह तो माइनस रहेगा ना भाई, 6 के कैप, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, बात समझ में आई ना, हाँ। ये मेरे को क्या निकल गया है, ए बी वेक्टर, तो मेरे को ए बी वेक्टर थोड़ी निकालना है, ए बी वेक्टर क्या करना है, परिणाम निकालना है, यही ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी वेक्टर का परिणाम। चलो तो परिणाम तुम्हें निकालने आती है ना, कैसे निकालते हैं, सिंपल सी, आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर आई कैप का गुणांक नहीं कुछ 1 -1 का स्क्वायर प्लस इसका गुणांक -2 का स्क्वायर, इसका -6 का स्क्वायर। बात समझ में आई मेरे भाई, आती है ना, 10.3 तुम पढ़ रहे मेरे भाई, तो परिणाम से निकालने तुम्हें आती ही होगी, ओके, ऐसा ही ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4 प्लस का 6, 40 1 41 रूट 41, डेट्स इट। ये क्या आ चुका है मेरे पास आ चुका है ए बी। अब क्या निकालेंगे हम लोग, बोलोगे सर अब निकालेंगे हम लोग बी सी, क्या निकालेंगे, बी सी, क्या निकालेंगे, बी सी। तो बी से सी की तरफ जा रहे हैं ना, तो सी मेरा क्या हुआ, सी क्या हुआ, एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु, और बी क्या हुआ, पहला पॉइंट। तो क्या लिखेंगे, पहले पहला लिखते हैं, क्या पहला, रुक जा भाई, तो आ गए, रुक जा ठीक है, क्या बोले, बीसी बोले ना, बीसी ना,
तो सी बाद में आ रही है ना, देख बी सी बाद में है ना, ऐसे लिखेंगे ना बी सी। तो पहले क्या होता है, अंतिम पॉइंट यानी ओ सी वेक्टर माइनस का ओ बी वेक्टर। बात समझ में आई? ठीक है, मैं तो अतला गया था ना, दोबारा मैंने तुम्हारे लिए बोल दिया। ठीक है, हो गया ना ये। चलो अब तो माइनस करो ओ सी यानी सी, पहले ओ सी बोले तो सी वेक्टर सिर्फ और सिर्फ सी, क्योंकि ओ का बिंदु ओ 0 0 होता है, उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ओ सी का मतलब सी ही होता है। ठीक है, चल क्या है, 3i कैप माइनस का 4j माइनस का 4k कैप। तो क्या 3i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस का 4k कैप। अरे भाई नेक्स्ट जगह ही नहीं है, चलो माइनस लगा के नेक्स्ट वाले लिख देते हैं। यहाँ पर ओ बी, देख ओ बी बोले तो बी ना, देख यहाँ बी यही था ना, ये वाला बी मैं यहाँ से लिख देता हूँ। क्या है, आई कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप। यहां से बी सी वेक्टर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, फर्स्ट वाले वैसे वैसे उतार दे, माइनस का 4j माइनस का 4k कैप। अब ये माइनस का एंट्री होगा अंदर में, जो रहेगा माइनस में वो बन जाएगा प्लस में, जो रहेगा प्लस में वो बन जाएगा माइनस में। ठीक है, चलो तो ये माइनस जाएगा, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप, और यहाँ था माइनस तो बी क्या हो जाएगा, प्लस का k कैप। समझ में आई? ये सब बात तुम्हें आती है ना, ये सब बहुत नॉर्मल सी बात है, ये सब तुम्हें अच्छी तरह से आती होगी। ओके, आती है ना। चलो देखो नेक्स्ट, आई वाले के साथ यहाँ माइनस का 3 नहीं माइनस आई, यहाँ एक 3 क्या है घट के बचेगा 2i माइनस 4j, यहाँ पर प्लस का 3j, तो माइनस प्लस माइनस ना घटे कितना बचेगा, माइनस का j कैप। आती है भाई, सब बेसिक सी बातें। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस का नहीं प्लस का ना, 5 चिन्ह बड़ा है तो k कैप। बात समझ में आई? ये सब चीज आती है ना। देख जहां चिन्ह उल्टा पुल्टा रहेगा ना, उसे हमेशा घटा देना। अगर माइनस प्लस है, देख उल्टा पुल्टा है, घट जाएगा, सेम रहेगा तो क्या कर देना, जोड़ देना। ये सब बहुत बेसिक सी बात है मेरे भाई, तुम्हें ये सब आती है। ओके, चल अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से बी सी वेक्टर निकाल देते हैं, इनका परिणाम। तो आई का गुणांक कितना 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस जे का गुणांक -1 तो -1 का स्क्वायर, प्लस के का गुणांक नहीं कुछ तो 1 तो 1 का स्क्वायर। यहां से बी सी वेक्टर का परिणाम तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2 का 4 1 और ये 1 √6, रूट कितना 6। तो ए भी निकल चुका है, बी सी निकल चुका है। अब बारी किसकी है, अब बारी है ए सी की। किसकी, ए सी वेक्टर की। तो चल लग जाए काम पे, ए सी क्या, ए सी, ए से जा रहे हैं सी की तरफ। सूत्र क्या होता है निकालने का, अंतिम बिंदु माइनस का प्रारंभिक बिंदु। तो अंतिम बिंदु क्या होगा मेरे भाई, सी ना होगा अंतिम बिंदु। ये समझ में आती है ना, ये ए सी भाई, ए सी देख ऐसे लिखा हुआ ए सी, ए से कहां जा रहे हैं सी की तरफ, तो सी वाला क्या होगा अंतिम बिंदु यानी खत्म वाला, ये स्टार्टिंग बिंदु यानी स्टार्टिंग वाला। सूत्र क्या होता है, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो यहाँ क्या होगा, ओ सी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। ठीक है, समझ में आई ना। ये हमेशा ओ क्यों आता है, ओ इसलिए आता है वेक्टर में हमेशा दूरी मूल बिंदु से काउंट करते हैं, इसीलिए। ठीक है, चलो तो ओ सी बोले तो सी वेक्टर, सी कितना दिया हुआ था, देख यहाँ बीसी था ना, ये ओ सी यहाँ पे छोड़ो, मैं यहीं से ले लेता हूं। अरे सनरेख भाई तुमको बना दिया मैं, सी यही ना, 3i कैप माइनस का 4j माइनस का 4k कैप, 3i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस का 4k कैप हो गया, माइनस ओ ए मेरे भाई, ओ ए रे रे रे। चलो ए वेक्टर देख कितना है, 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, याद रहेगा 2 कितना 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप, यही था ना। हाँ चलो सॉल्व करते हैं इसको। देख भाई, इसमें जो है ना हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। सवाल बहुत आसान है, मजा आता है बनाने में। हाँ प्रोसेस थोड़ा सा क्या है, लंबा है, तो आराम आराम से अंदर जाएगा माइनस, सबका हुलिया चेंज करेगा, क्योंकि माइनस क्या है, हीरो। चलो घटा देते हैं, माइनस मेरा क्या है, हीरो, जाएगा अंदर, सबका चेंज कर देगा क्या, हुलिया। ये रहा प्लस में, ये रहा गया माइनस, क्या हो गया माइनस का 2i कैप, ये माइनस, ये गया माइनस, प्लस j कैप, ये प्लस था, ये गया माइनस, क्या हो गया माइनस। ये सब चीज आती है नहीं जाती है मेरे भाई, जान ले अच्छी तरह से। सिंपल सी, अगर माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा
तो अंदर जो भी चीजें प्लस में रहेगी वो क्या बन जाएगा, माइनस में, और जो रहेगा माइनस में वो क्या बन जाएगा, प्लस में। ठीक है, चलो तो 3i कैप माइनस का i कैप, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में क्या होगा, घटेगा तो 3 में घटेगा 4, क्या बचेगा, माइनस का i कैप यानी 1 i कैप, यही ना। एक लिखते नहीं भाई, माइनस का 4 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस ना, घटे कितना बचेगा, माइनस का 3j कैप, माइनस माइनस का प्लस, ओहो माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा भाई, चिन्ह रहेगा माइनस ही का ना। ठीक है, हो गया ना ये डेट्स इट। अब क्या करते हैं हम लोग, इनका परिणाम निकालते हैं। तो परिणाम तुम्हें निकालने आती है ना, सिंपल सी। देख तुम्हें थोड़ा सा लग रहा होगा क्या है, मैं बहुत फास्ट बना रहा हूं, मेरे भाई ये फास्ट नहीं है ये, ठीक है, ये सब चीज तुम्हें आती है इसलिए मजा आ रहा होगा, इसलिए मैं फटाफट बना रहा हूं इसको। ठीक है, इसलिए आराम आराम से नहीं बना रहा हूं, ये सब चीजें तुम्हें आती है, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलो तो आई कैप का गुणांक क्या है, -1 ना, -1 का स्क्वायर, ये परिणाम निकालने आती है तुम्हें। जे का -3 का स्क्वायर, इसका -5 का स्क्वायर, हो गया ना। हाँ, तो AC वेक्टर का परिणाम रूट अंडर 1 का 1, ये 9, ये 25, क्या आएगा जोड़कर, AC वेक्टर का परिणाम 35, रूट 35, क्या गया, रूट 35। अब बता सबसे बड़ा कौन आया है, ये आया है तुम्हारा AC आया है रूट 35, AB आया है रूट 41 और BC क्या आया है रूट 6। इसका मतलब बता कर्ण कौन होगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन होता है बता, कर्ण वही होता है ना, सबसे बड़ा होता है। बता तुम्हारा सबसे बड़ा कौन आया है, ये आया है ना, AB आया है ना, इसका मतलब कर्ण तुम्हारा कौन होगा, AB, कर्ण क्या होगा, AB। तो मेरे भाई तुम्हें क्या नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे A, यहाँ B लिख दें क्या, नहीं ना, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ B लिखना पड़ेगा, इधर C लिखना पड़ेगा, यानी नामांकन ऐसे होगा, ABC ऐसा नामांकन होगा, समझ में आई। इसीलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में नाम लिखने के लिए नहीं बोला था। अगर तुम यहाँ पर नाम लिखता ना, तो तुम ABC ये लिखता ना, ABC लिखता, ऐसे लिखता ना, तुम्हारा कर्ण क्या आता, AC आता, और AC का मान तो बहुत छोटू सा है, तो छोटका थोड़ी ना कर्ण होगा मेरे भाई। इसलिए क्या करना, इस सभी टाइप सवाल में पहले एक त्रिभुज बना लेना नॉर्मल सा, और ये सब चीज मान लेना, और तुम्हें ABC तीनों जो निकालना होता है वो निकाल लेना, नाम बस पहले मत करना। ठीक है, और जो सबसे बड़का आएगा उसका नाम ये पहले कर देना। अभी जो मेरा सबसे बड़का AB आया है, इसलिए मैंने क्या किया, AB को कर्ण बना दिया, अब बाकी जो है इधर उधर कर दिया, समझ में आई ना। हाँ ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम लोग काम करते हैं अपना, AC इतना आ गया है तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय से क्या होगा, बड़का तुम्हारे पास क्या है, AB है ना, देख बड़का क्या AB है ना, ये बड़ा AB है ना, 41 आया है, क्या लिखेंगे, AB के परिणाम का स्क्वायर बराबर क्या, AC के परिणाम का स्क्वायर, प्लस का क्या, प्लस का BC के परिणाम का स्क्वायर, यही होगा ना, होगा ना। तो बता AB का परिणाम क्या आया था, रूट 41, अभी देखा था ना, का स्क्वायर बराबर AC कितना आया है, AC का रूट 35, यहाँ क्या लिख देंगे, रूट 35 का स्क्वायर प्लस इसका रूट 6 आया था ना स्क्वायर। यहाँ से देख तुम्हें पता है ना, स्क्वायर में जब हम लोग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, ये सब तुम्हें बचपन से आती है, ये वाला √2 गुना √2, जब रूट वाला में सेम सेम हो तो काट के कितना निकलता है, 1 2। तुम ऐसे भी सोच ले, 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 2 ना, बस बाहर निकल गई। ठीक है, वैसे ही करते हैं इसको हम लोग। चलो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 41 और सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर 41, उसके बाद ये रूट 35 ना, सिर्फ 35, ये 6, यहाँ से 41 बराबर क्या आ गया है 41। लो तुम्हारा जो ये त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, इन्होंने पाइथागोरस के परिमेय को पालन कर दिया है। इसका मतलब अब तुमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, अगर कोई त्रिभुज पाइथागोरस परिमेय के नियम को पालन करेगा वो समकोण त्रिभुज होगा। लो यहाँ पे कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो मेरे को शीर्ष दिया हुआ है, ये शीर्ष, ये जो शीर्ष दिया हुआ है, यह शीर्ष एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। इन्होंने यह साबित कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आई ना समझ में। चल मैं चलता हूं अब कहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख मेरे भाई, तुम्हें मैंने बहुत सारा तुम्हारा टाइम मैंने लिया, ठीक है, तुम्हें अच्छी तरह से समझाने के लिए लिया, ठीक है। आई होप तुम्हें बहुत मस्त समझ में आया होगा। आया नीचे कमेंट कर देना कहां सर पढ़ के मजा आ गया। चल क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन हम लोग लास्ट की बात करते हैं, एक लास्ट, उसके बाद चैप्टर खत्म ठीक है। क्या है, यदि शून्येतर सदिश
ए वेक्टर का परिणाम, ए वेक्टर का परिणाम इतना है। क्या है मेरे भाई, ए वेक्टर का परिणाम ए वेक्टर दिया हुआ है। देख देख देख, ए वेक्टर का परिणाम, यही ना। चल, ए वेक्टर का परिणाम यानी परिणाम ऐसे ही लिखते हैं ना, कितना दिया हुआ है ए। बात समझ में आई? मैंने ये कैसे लिखा, देख ध्यान से। यदि शून्येतर सदिश ए वेक्टर का परिणाम ए दिया हुआ है तो मेरे भाई वेक्टर का परिणाम कैसे लिखते हैं, जो वेक्टर दिया हुआ है उसको क्या करते हैं, मोड में डाल देते हैं, वही उसका परिणाम होता है। मेरे को ये इन्होंने बोला कि ए वेक्टर का परिणाम ये है, लेकिन इनका परिणाम मैंने ये लिख दिया, हो गया। आगे बढ़ते हैं। लेम्डा एक शून्येतर अदिश है, यानी लेम्डा क्या है, एक अदिश राशि है। तुम अच्छी तरह जानते हो सदिश अदिश। हाँ, तो क्या बोलता है, लेम्डा इंटू ए एक मात्रक सदिश है। क्या है, मात्रक सदिश। ध्यान से चुप के सुन 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 सुन, क्या बोला इन्होंने, लेम्डा इंटू ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है। क्या है, एक मात्रक सदिश। अगर मात्रक सदिश ये है, इनका परिणाम क्या होगा, एक। बात जानते हो कि नहीं जानते हो, समझ में आई क्या? अगर ये एक मात्रक सदिश है तो इसका परिणाम कितना होगा, एक। लेख मैंने एक कर दिया, तुमने पढ़ा है ना भाई, क्या पढ़े हो? वैसा सदिश राशि जिसका परिणाम एक होता है वो क्या होते हैं, मात्रक सदिश। ये अगर ये एक पूरा क्या है, एक मात्रक सदिश है तो इनका परिणाम एक होगा। हो गई बात, खत्म हो गई ना। अब तुम लोग क्या पढ़े हो, ये लेम्डा को बाहर निकाल दे, लेम्डा को बाहर निकाल दे, अंदर क्या होगा परिणाम इनका, 1 होगा ना, होगा ना। ये इनको ही परिणाम लगा दे, दोनों को अलग अलग कर दे, ऐसा भी कर सकता है, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता। हो गया ना। चल यहाँ से, तो लेम्डा का परिणाम, परिणाम ए का मान कितना दिया हुआ, देख इनका एक ना, ए ना, यहाँ ए चिपका दे बराबर में ए। यहाँ से किसका मान निकालना है, ऑप्शन देखना है मेरे भाई। लेम्डा का मान 1, ना ना ना, लेम्डा का मान 1 नहीं आएगा। लेम्डा का मान -1, ना 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 भाई, ये भी नहीं आएगा। देखना कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। और ये देख ले, तो ए का मान पूछा इन्होंने, चल हम लोग एक मान निकालते हैं। एक मान तो क्या करते हैं, एक इधर रख लेते हैं, 1 इधर रखने देते हैं, लेम्डा नीचे फेंक देते हैं। देख कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ए वाला भी नहीं आ रहा है, ये तो सीधा सीधी बराबर दिया, लेकिन बराबर से बटा में है ना बेन भाई। ऑप्शन डी, एक का मान क्या है, 1/लेम्डा का परिणाम, ऑप्शन डी। इसी के साथ तुम्हारा क्या हो गया, ये इसी के साथ तुम्हारा क्या हो गया, चैप्टर फिनिश। वो भी बहुत ही मस्त तरीका से। कैसा तरीका से, देख कैसा तरीका से। आजा भाई, बिना लेट किए हुए फटाफट आजा। चैप्टर खत्म हुआ है, थोड़ा रुकना, ठीक है भाई, अभी भागना मत, रुकना रुकना रुकना, तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। चलो, तो क्या करना है, ये वाला इमोजी तुम्हारे लिए, ठीक है ना, ये वाला ना, मस्त एकदम मजा में होगा तुम लोग। ठीक है, चैप्टर हम लोग क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। अगर तुम्हारा चैप्टर ये अच्छी तरह से खत्म नहीं हुआ है मेरे भाई, तुम सोच क्या रहे हो, जाओ ना, सभी लेक्चर अपलोडेड है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से जा सभी को पढ़। ठीक है, हम लोग अब मिलेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट लेक्चर में 10.4 के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो आएगी तुम्हारा क्या आएगी, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 10.4। मैं वहां पर तुम्हें डायरेक्ट एक्सरसाइज 10.4 नहीं करवाने वाला हूं, मैं ऐसा कभी करवाऊंगा भी नहीं तुम्हें। वहां क्या करवाऊंगा, पहले उनको डिटेल से पढ़ाऊंगा सब इस टॉपिक को, उसके बाद तुम एक्सरसाइज में खुद ही मचा देगा। क्या समझ में आई? चलो, तो चलो लास्ट लेक्चर में हम लोग तुम्हारे लिए क्या करते हैं, शायरी की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मूड अच्छा करके जाओ। ठीक है, और भाई क्या चल रहा है में, चल सुनेगा शायरी, ध्यान सुना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। चल देखो, लॉक ही नहीं खुल रहा है फोन का। चलो कोई नहीं, गर्मी का दिन आ गया है। ठीक है, चलो तुम्हारे लिए शायरी है मेरे भाई, बहुत खतरनाक से सुनना। देख देख क्या है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करना। ठीक है, चल, तो आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ में आई होगी, और अगर समझ में आती है, वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर, कमेंट कर, सब्सक्राइब जरूर करना, और लास्ट में इनके घंटा को जरूर दबाना। ठीक है, ताकि तुम्हें क्लास 10th और 12th में घंटा ही फर्क नहीं पड़ेगा।
ओके चल जाते जाते अपने अपने पिताजी के नाम जहां रहते हो वहां रोशन कर, मचा पूरा देश में मचाते रहा। आई ऑलवेज विथ यू। कोई दिक्कत होती है नीचे कमेंट करना, मैं उनका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।